हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग लेके चले हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर चले हैं। और पॉलीटेक्निक सभी ब्रांचों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की जो पहला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारे पिछले लगभग 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप पहले जाकर उस लेक्चर को बढ़िया से अच्छे से देख कर पढ़ लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, फिर हमारे लेक्चर में इस लेक्चर में आप लोग जुड़िए। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप पहले जाकर, क्योंकि मैथ में होता क्या है कि किसी चैप्टर का बेसिक आप जिस तरीके से पकड़ पाओगे, जितने अच्छे से पकड़ पाओगे, उतनी ही अच्छे से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके जड़ तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि आप सबसे पहले जाकर बेसिक किसी भी चैप्टर का, मैथ में यही नहीं कोई भी चैप्टर हो, आप पहले बेसिक को अच्छे से पकड़िए। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जाइए आप बेसिक के लेक्चर, और जो भी क्रम वाइज जैसे सर्वांतर, जर्नल टर्म्स वगैरह जो भी निकाले गए हैं, सम ऑफ टर्म्स निकाले गए हैं, जो भी बताया गया है पिछली कक्षाओं में जो भी हुआ है, आप जाके उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर जुड़िए हमारे साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर माध्य की, अर्थमेटिक मीन्स की बात करेंगे। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया 3 संख्या, मान लीजिए हमको दे दिया गया A B C। सपोज दैट हमको 3 दे दिया गया, 3 पद A और B और C, और पूछा कि इसका माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा। तो मीन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो बीच का पद होगा। जैसे हमारा इसमें अगर मीन निकाला जाएगा तो एम जो निकाला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी का जो मीन होगा वो क्या होगा, बी होगा। सी और ए का मीन जो होगा वो क्या होगा, वी होगा। और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं पहले कि क्या है ये। यदि मान लीजिए यदि ए कामा बी कामा सी संख्याएं लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। संख्याएं समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, ये इसका शर्त होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या समांतर श्रेणी में होना चाहिए, हो तो बी ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। आप एम लिख लीजिएगा, जिसको शॉर्ट में अर्थमेटिक मीन्स बोलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग डेरिवेट करेंगे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि ये है समांतर माध्य में हमारी जो 3 संख्याएं दी गई है, इस समांतर माध्य में कैसे हैं। तो हम लोग बेटा जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या होता है T2 माइनस T1 बराबर क्या होता है, T3 माइनस T2 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमको संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं, A B और C। T1 हमारा क्या है, A, T2 हमारा क्या है, B, और T3 क्या है हमारा, C। तो T2 रखिए, देखिए T2 क्या है, B, T1 क्या है, A, बराबर T3 हमारा क्या है, C, माइनस T2 क्या है, B। B को इधर लेके चले आएंगे तो B प्लस B हो जाएगा, बराबर C प्लस A। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2B बराबर C प्लस A। तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C प्लस A बाई 2। ये प्रूफ हो गया, ये हमारा फार्मूला बन गया।
इस फार्मूले का यूज़ करके किसी भी अर्थमेटिक मीन का निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, अगर 3 पद हमको दिया जाएगा तो b बराबर क्या c प्लस a/2, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। और हाँ, इसके बाद ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट एक और हम लोग प्रूफ करते हैं, एक और फार्मूले को। एक और फार्मूला देखते हैं। जैसे अगर x और y हमको 2 पद दिए जाएं, साधारण से x और y 2 पद अगर हमको दे दिए जाएं तो उसका अगर माध्य निकालना होगा तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, माध्य निकालने के लिए AP उसका AM जब निकालेंगे तो सीधा सीधा x प्लस y/2 कर देंगे। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा करना कुछ नहीं है। अगर 2 पद हमको दिए जाते हैं, उसका अगर हमको मीन निकालना है तो क्या कर देंगे, x प्लस y/2 कर देंगे। ये हमारा मीन है, हो गया, ठीक। हाँ, चलिए नोट में करके लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना। ये अगर हमको x और y 2 हमको दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस y/2। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर 3 हमको दिए जाते हैं, 3 संख्याएं दी जाती हैं समांतर श्रेणी में हूं, तब वो क्या हो जाएगा, b, c और a का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है a तथा b संख्याओं के मध्य n पदों का समांतर माध्य। ये देखिए, बहुत ही इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो मान के चलिए कि समांतर माध्य, जो समांतर श्रेणी का माध्य निकाला जाता है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम इसका डेरिवेशन करके निकालते हैं, दिखाते हैं आपको। तो मान लीजिए यदि लिखते हैं, वो हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, सेकंड, यदि a तथा b संख्याओं a तथा b संख्याओं के मध्य, यदि a तथा b संख्याओं के मध्य n पदों का समांतर माध्य, n पदों का समांतर माध्य n पदों का समांतर माध्य, इसको कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर कैसे फार्मूले को सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। मान लीजिए a और b, मान लेते हैं a और b के मध्य में हमारे पास कितने हैं, n पद हैं। कितने हैं, n पद हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे उसको फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्या है हमारे पास, पहला हमारा क्या है, a है, a है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, a1 है, फिर क्या है, a2 है, फिर a3 है, कॉमा डॉट 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 ar है। ar टर्म्स इसमें क्या है, इसके अंदर स्थापित हैं। लास्ट में हमारा क्या है, b है। कहने का मतलब समझिए ध्यान से कि a तथा b संख्याओं के मध्य n पदों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ये a है और ये b है, इसके मध्य में हम n टर्म्स को रख देते हैं। वो n टर्म्स कौन से हैं, a1, a2, a3 कामा डॉट 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 ar तक। ठीक, अब चलिए इसमें क्या है, प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म्स हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा क्या है, a,
और अंतिम पद हमारा क्या है, यल है, जो किसके बराबर होगा, यन के बराबर होगा, बी के बराबर होगा। उसके बाद जो हमारा सर्वांतर है वो क्या होगा, सर्वांतर नहीं पता है इसमें, सर्वांतर को डी मानकर छोड़ते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं यन। सबसे इसमें समझने वाली बात यह है कि यन बराबर क्या होगा। यन पदों का समांतर माध्य निकालने का फार्मूला डेरिवेट कर रहे हैं, डी निकालने का। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद यल बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर्वांतर क्या होगा, चलिए पहले यन निकालते हैं तब सर्वांतर। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होगी, ये समझने वाली बात है। पदों की संख्या हम लोग क्या, पदों की संख्या हमने कहा यन तक यहां पर स्थापित की गई है, तो यन नहीं होगा, गलती यहीं पे होगी, यन नहीं होगा। क्यों यन नहीं होगा, यन तो ये हमने स्थापित किया है, बट इसके पहले ए और बी के मध्य यन है। किसके मध्य है, ए और बी के मध्य जो है यन टर्म्स क्या है, रखे गए हैं। तो जो टोटल हमारे टर्म्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, यन प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, यन प्लस 2 होगा। ठीक, सर्वांतर को हम मान लेते हैं क्या, डी। सर्वांतर हम मान लेते हैं क्या है, सर्वांतर क्या है, डी, है ना। सर्वांतर क्या है, डी मान लिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं डी, डी बराबर निकाल लेते हैं। डी हमारा निकल कहाँ से पाएगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, वो क्या पढ़े हैं, यल बराबर क्या होता है, यल ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्या होता है, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यल जो है हमारे किसके बराबर है, किसके बराबर बेटा, यल बराबर बी है। तो कहने का मतलब ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, बी। अब यहाँ पे पहला टर्म्स हमारा जो है वो क्या है, ए है ही है, और यन के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यन के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा, यन प्लस 2 रखेंगे। गलती मत करना, यहीं पे गलती होगी, ठीक है ना। डी बराबर बी। चलते हैं आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये घट जाएगा तो एन प्लस 1 इंटू डी बराबर बी। तो आगे क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी प्लस डी बराबर बी। आगे लिखते हैं, आगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए को उधर लेके चले जाएंगे, डी को कॉमन ले लेंगे, तो डी बराबर हमारा क्या, डी और ब्रैकेट में क्या होगा, एन प्लस 1 बराबर बी माइनस ए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। नोट कर लीजिए, ये हमारा निकल गया क्या, डी की वैल्यू। अब हम लोग कैसे सभी टर्म्स को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मज़ा आने वाला है। अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में एक आध क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में विधिवत वीआईपी तरीके से जितना अच्छा हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अभी फ़िलहाल चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये आपके बुक का एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। इसी तरीके से आपके 2-4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन आना है, 100% आना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तेरह तथा 45 के मध्य तीन समांतर श्रेणी A1, A2, A3 ज्ञात कीजिए। आ गया मजेदार क्वेश्चन। यहां पर देखिए बच्चों क्या दिया गया है। सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं। एपी बना लेते हैं तो एपी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 13, और इसके मध्य में कितने एडजस्ट किए गए हैं। जैसे हम लोग क्या रखे थे, n टर्म्स रखे थे ना, इसमें कितने रखने हैं, मात्र 3 रखने हैं, जिनको हमको ज्ञात करना है A1, A2, A3, और लास्ट में क्या है 45 है ना। अब इसके बाद हमको पता है क्या, फर्स्ट टर्म पता है और क्या पता है, L बराबर पता है, L बराबर पता है और लास्ट टर्म्स हमको पता है। अब यहां से सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, D का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले D का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो भी पूछ रहा है सब हम लोग निकालते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे हम पहले भी बता चुके हैं, A और D पता हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं। श्रेणी की सब कुछ जो भी ज्ञात करना हो सब निकल जाएगा, A और D अगर निकल गया तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 13, D बराबर नहीं पता है, ज्ञात कर लेंगे हम लोग। बट L बराबर हमको दिया गया है, L बराबर किसके होता है, B के। L बराबर किसके बराबर होता है, B के। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं 45 रख देते हैं L बराबर, ठीक है ना। B ना रख के क्या कर देते हैं 45 रख देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं किसकी वैल्यू, D के। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या, D निकाल लेते हैं। D निकालेंगे कैसे, L बराबर 45 दिया गया है। L बराबर L क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 45। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है कि कितने टर्म्स हैं, n नहीं रखेंगे यहाँ पर। n बराबर हमारा क्या है पता है, n बराबर 2 ये है, इसके मध्य में 3 है, तो कहने का मतलब n बराबर 5, ठीक। तो क्या रखेंगे हम, A का मान क्या रखेंगे बेटा 13 प्लस n का मान क्या रखेंगे 5 माइनस 1, D हम ज्ञात कर लेंगे 45। ये हो जाएगा क्या 13 प्लस ये 4D बराबर 45। चलिए ऊपर लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 13 को उस तरफ लेके जाएंगे, 13 को बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे, 4D बराबर 45 माइनस 13। ये 4D बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 में से 3 गए 2, ये 32। तो ये D बराबर हमारा क्या आ गया 8, ठीक। D की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमको निकालना क्या है, A1, A2 और A3। तो A1 निकालते हैं, A1 निकालिए क्या होगा, A1 हमारा क्या है दूसरा पद है,
क्या है, सेकंड टर्म्स है, तो सेकंड टर्म्स हमारा क्या होता है, ए प्लस डी। सेकंड टर्म्स क्या होता है, ए प्लस डी। सबके जर्नल टर्म्स याद होने चाहिए अगर समांतर श्रेणी पढ़ रहे हो तो। और समांतर श्रेणी मान के चलिए कल अंतिम लेक्चर होगा बस, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्रिकल में प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए A1 ये हमारा सेकंड टर्म्स है, तो A प्लस क्या होगा, D। A का मान 13, ये 8, ये A1 बराबर क्या निकल गया, 21। ऐसे निकाल लेते हैं किसका, A2 का। A2 हमारा कौन सा टर्म्स है, देख लीजिए, 1 2 3, तीसरा है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म्स क्या होता है, A प्लस 2D ना। तो 13 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा, 9 29, है ना। अब निकाल लेते हैं A3 का मान। A3 निकाल लीजिए, ये तीसरा टर्म्स क्या होता है, A प्लस, तीसरा नहीं सॉरी चौथा होगा, 1 2 3 4, हाँ चौथा होगा। तो चौथा टर्म्स हमारा क्या होता है, A प्लस 3D होता है ना। चौथा टर्म्स क्या होता है, A प्लस 3D। ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ए का मान दिया गया है, डी का मान निकाल चुके हैं हम लोग। क्या निकाले हैं, डी का मान 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 प्लस 24, गुणा कराने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 7 3, ये 37, ठीक। A3 का मान निकल गया। जो हमसे पूछा था सब हम लोग इसका निकाल लिए हैं, A1 A2 और A3। कहने का मतलब जो हमको दिया गया था माध्य ए और क्या, क्वेश्चन में क्या था, 13 और 45 के मध्य 3 ना। तो 13 और 45 के मध्य जो 3 हमारे टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, 21 29 और 37, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल अंतिम लेक्चर में, समांतर माध्य जो इसका है। इसके बाद हम लोग फिर मज़ेदार कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कौन सा, सिमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मज़ा आने वाला है उसमें, बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी कराए जाएंगे। बने रहिए आप लोग। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।